सर, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां कह रही हैं कि आपके प्रचार में बहुत सारी ब्लैक मनी खर्च हुई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आज हमें बुरा कहने वाले उन लोगों के सत्ता के समय की बात पब्लिक अभी तक भूली नहीं। सर, हमारे चैनल ने आपकी पार्टी के घोटाले के बारे में जो कुछ भी कहा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। जवाब तो पब्लिक ने ही दे दिया ना। अब थोड़ी ही देर में वोट की गिनती खत्म होने के बाद रिजल्ट हमारे ही पक्ष में होगा। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सर, रम्या का कत्ल, सुरेश का केस, ये जगह, इन सब का कुछ तो कनेक्शन है ऐसा लग रहा है। नहीं तो ऐसा लगता ही नहीं था। और हम लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो कातिल यहीं कहीं होगा लगता है। हेलो, उस केस के बारे में बात करनी थी सर आपसे। जल्द से जल्द मिलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। सर, इस केस के बारे में मिस्टर कुमार कुछ बात करना चाहते हैं। मैं जरा जाकर आऊँ क्या? ठीक है, तुम जाकर देखो क्या बात है। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ। ओके। उसके रिएक्शन को फॉलो कीजिए। ओके 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 सर, 3 सोर्स से कंफर्म न्यूज आई है। जल्दबाजी मत करो, मैं एक जरूरी सोर्स का इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर। पूरे प्रदेश के वोटों की काउंटिंग खत्म होने के बाद ही ये पता चलेगा कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वाई? सर, तमिलनाडु में आज जो वोटों की गिनती हो रही है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखा जाए तो आज तक आपकी पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है, फिर भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन आप जीतेंगे। इसका क्या कारण है? क्या है मैडम, आप हमेशा पूछती रहती हैं। अगर हमारी पार्टी ने घोटाला किया होता तो क्या हम जीत सकते थे क्या? भाई 1 मिनट। जी बोलिए सर। इस रिसोर्ट का ओनर कौन है? नहीं पता सर। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? ओनर कौन है ये जाने बिना यहाँ काम कर रहे हो? हाँ? किसी की भी इज्जत नहीं करने वालों में से तुम एक हो। सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाकर पहले ओनर को बुलाओ। जाओ। ठीक है। बोलो लॉक ऑफ न्यूज से आया हूँ। हमारी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया, हम ठोक कर कह सकते हैं। सुरेश केस में रम्या का कनेक्शन है, ये कैसे पता लगाया? उस कहने के जरिए सर, आपको रम्या की शुरुआती जिंदगी के बारे में पता नहीं है ना सर। 1995 में सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखने के वक्त गांव की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके पीछे पागलों की तरह घूमा करती थी सर। तब मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था गोपालन, और वो ईटी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर था। अब तो वो जिंदा नहीं है। उसके अंडरवर्ल्ड से पूरे कॉन्टैक्ट्स थे सर। उसमें से उसने एक पहचान वाले दादा को अपनी राम्या और वो डीप कॉन्टैक्ट थे, ऐसा उसने मुझे बताया। कैमरा 2। एक ही रेड में रिसोर्ट को बंद करवा दूंगा। यही बुड्ढा सर, इसने मुझे फालतू में मारा है सर। सिर्फ तुझे ही नहीं, अगर मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं मिला तो सबको मारूंगा। सर, क्या चाहिए आपको आखिर? इस रिजॉर्ट के ओनर का नाम यही ना? सिर्फ ओनर का नाम ही तो पूछा था, रिसोर्ट तो नहीं मांगा ना। अरे तो जल्दी बोलना। उस दादा का उस लड़की के साथ गहरा प्यार था। वो उसे गिफ्ट में बहुत गहने दिया करता था, और उसी दौरान विजयनगर साम्राज्य के गहनों का भी जिक्र हुआ था। और सिर्फ गहने ही नहीं, उस लड़की की सारी फिल्मों के लिए वो दादा फाइनेंस दिया करता था। लेकिन ये बातें बाहर किसी को नहीं पता थी। एक दिन गोपाल ने बहुत ज्यादा पी ली थी सर, तब उसने सब कुछ पक दिया। बताऊंगा तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। बोलो तो बताऊं? कौन है वो सर? कौन है? लाइव। सारे काउंटिंग्स खत्म होने के बाद तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चलेगा हमें। सर, इस केस की अलग अलग एंगल से पूछताछ की तो आखिर में रुकने वाली जो जगह थी वो मिंजूर रंगनाथन। यस, सुरेश केस और उस रम्या के मर्डर केस में इस मिंजूर रंगनाथन का जरूर कोई लिंक है, मगर वो क्या है पता नहीं। ये मिंजूर रंगनाथन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये पता चल जाए तो उसके लिंक का भी हम पता लगा सकते हैं। ओके सर, मैं कैसे भी मिंजूर जाकर पता लगाता हूँ सर। तुम वहां जाकर इंक्वायरी करो, मगर ध्यान रहे किसी को शक ना हो। शेर की गुफा में जाने का अगर फैसला कर लो तो उसकी ताकत के हिसाब से ही खेलना चाहिए। बी केयरफुल शक्ति। श्योर सर। इसे तो मैंने कहीं देखा था।
सर, मेंजर रंगनाथन का पुराना घर कहाँ पर है? यहाँ से सीधे जाके राइट लीजिए सर। ठीक है, ओके, थैंक्स। कल से जो स्टेट पे राज करने वाले हैं वो इसी घर में रहते हैं। ये हैं मानिक सर। मानिक सर, ये पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। इन्हें इस घर की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हमारा गांव बहुत छोटा है, बाजू वाले गांव को भी पता नहीं चलता, पर आज दुनिया जानती है कि ये सब रंगा की वजह से हुआ है। कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं बोला था? 40 सालों से रह रहा हूँ। बचपन में हम दोनों साथ में अंटी खेलते थे। अब आपसे कहूंगा तो आप मानेंगे नहीं। ये सब मैंने तुमसे पूछा गया? चलो बाहर जाओ। ठीक है सर, फालतू में मेरे ऊपर भड़क गया। क्या मैं अंदर जाकर देखूं? हाँ सर, हाँ। थैंक्स। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें भारी मतों से विजयी बनाया। मैं इसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सर, मेंजर रंगनाथन के घर में चेक किया तो पुराने बाइबल्स, चर्च से आए हुए कुछ लेटर्स और क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिली। और उस घर में जो बुजुर्ग आदमी था वो बस अकेला ही रहता था। सर, हम जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें 2 क्रिश्चियंस लोग हैं, एक सेबेस्टियन और दूसरा फर्नांडिस। इन 2 लोगों में से जरूर किसी ना किसी का रंगनाथन से कनेक्शन है। मुख्य समाचार, मंजूर रंगनाथन अगले चीफ मिनिस्टर एमटीके पार्टी से नेता चुने गए शक्ति, हैं। आप देख सकते मुझे हैं, थोड़ा समय भारी दो। संख्या में यहाँ लोग फिर से दिखाई मैं दे कल रहे बुलाता हूँ। क्यों बड़े भाई, इस उम्र में तुम्हें जासूसी करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, ना चाहते हुए भी पूरी खबर मैंने पढ़ी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म। कल के अखबार में तुम्हारी आखिरी खबर होगी, अच्छे से सोच ले। थोड़े दिनों के लिए हमारे परिवार वाले लोगों को कोई भी सुविधा देने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात ऐसी है, मीडिया का एक पत्रकार अपने रिसोर्ट में आकर ओनर कौन है ये सब पूछ के हंगामा खड़ा किया। वो अभी तक जिंदा है? वो मेरे सामने से ही जा रहा है, बोलो तो टपका दूं। नहीं, मेरे सीएम के पद पर रहते हुए कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। तुम उसे सिर्फ फॉलो करो, वो क्या करता है उस पर नजर रखो। ठीक है मालिक, जैसा बोलेंगे वैसा होगा।
मालिक, वो पत्रकार के घर के दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया मालिक। ए, तू जिसे फॉलो कर रहा है वो पुलिस है? नहीं मालिक, वो तो एक पत्रकार है। पागल कहीं की, वो पुलिस है। पर देखने में वो पुलिस बिल्कुल नहीं लगता है मालिक। इडियट! मुझे पहचान कर मेरा पुराना नाम लेने वाला वो ही पुलिस वाला है। 40 साल से पहचान है। कल जो आए थे वो दोनों ही पुलिस वाले ही थे। मैं अच्छे से जानता हूँ। उस पुलिस वाले को और उस पत्रकार को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। सुना ना? अपनी टीम से कुछ और लोगों को लेकर जाओ। एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हम 3 लोग ही काफी हैं। उसे उठा कर लाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो। शक्ति, हाँ बोलिए सर। पहले जो फर्नांडिस नाम का था, आज वही मिंजूर रंगनाथन के नाम से घूम रहा है। आपने कैसे ढूंढ निकाला सर? और अभी आप हो कहाँ पर सर? जब मैं केस की तहकीकात कर रहा था तो सारे लोगों में से सिर्फ उसी का चेहरा मेरे मन में आया। वही उसकी हंसी के पीछे का कमीनापन। जब मैंने भीड़ में से उसे फर्नांडिस नाम से पुकारा तब उसे पता ही नहीं चला कि एक हवा का झोंका आकर निकल गया। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मैंने रास्ता दिखाया, उस पर रोड बनाने का काम तुम्हारा है। डेफिनेटली सर। एक और जरूरी बात है शक्ति, तुम्हारा दोस्त कुमार जर्नलिस्ट, वो भी खतरे में है। जाकर उसे बचाने की कोशिश करो। मैं जाकर कुमार को देखता हूँ सर। मैं घर में ही हूँ। ओके सर, मैं मिलता हूँ आपसे। उसके पास सिंगल बैरल गन है और हम 2 लोग हैं। पहले किसे मारने वाले हो, मुझे या उसे? बोलो। बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिया बंदूक। बोल तो भी तेरा भेजा उड़ा दूं मैं। हाँ? इसे उठाकर ले चलते हैं। चल, ज्यादा होशियारी नहीं। मिंजूर रंगनाथन सर, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। वो पॉलिटिक्स में और सफेद पोश दिखता है बस इसीलिए। वो जो गंदे काम करता है वो किसी को पता नहीं चलते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर सेफ नहीं हो, फौरन डिस्चार्ज होना है। चलो यहाँ से चलते हैं।